हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी सोना कॉमस्टार की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप एंड जोग्राफिकल प्रेजेंस। साथ ही साथ हम लोग रिसेंट कॉन कॉल हुई है उसकी Q2 की, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे और की हाईलाइट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपनी को और भी डिटेल में। अगर हम लोग कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट को देखना चाहें तो हम लोग 4 प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं। जैसे जो 4 प्रोडक्ट जो लेगेसी प्रोडक्ट बोली गई है, जैसे डिफरेंशियल गियर, स्टार्टर मोटर, रेलवे ब्रेक्स एंड इंटीग्रेटेड रेडार सेंसर। तो अब ये देख सकते हो, यहाँ पर आप देखना डिफरेंशियल गियर सबसे पहले कंपनी स्टार्ट की है बनाना, उसके बाद इसके अंदर की सब कंपोनेंट को भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किए। सेम आप देख सकते हो स्टार्टर मोटर के लिए, और रेलवे अभी न्यू कंपनी ने ऐड किए ये प्रोडक्ट में। तो आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी ने भी बोला है कि और भी इसकी हम लोग प्रोडक्ट या सब प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने। चलिए हम लोग और भी डिटेल में समझते हैं नीचे जाके कि कौन सी सब प्रोडक्ट है और क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट समरी, जो कि पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल दोनों के लिए यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे सबसे लेगेसी प्रोडक्ट है और ओवरऑल और मार्केट में यहाँ पर 8.8% की शेयर होल्डिंग रखती है, डिफरेंशियल असेंबली। अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर इसको थोड़ा सा समझे, अगर आप कभी भी गाड़ी चलाते हो, अगर आपको लेफ्ट या राइट टर्न करनी होती है तो ये दोनों व्हील आपकी डिफरेंट स्पीड से रोटेट करती है। तो ये बेसिकली डिफरेंशियल असेंबली क्या करती है, जो पावर को स्प्लिट्स करती है दोनों व्हील को, ताकि डिफरेंट स्पीड से रोटेट कर सके। अब हम यहाँ पर और भी प्रोडक्ट देखें तो पार्क गियर जो कि यूज़ होती है पार्किंग के लिए, स्टार्टर मोटर जो कि यूज़ होती है आपकी आईसीई इंजन के लिए, कंट्रोलर आप देख सकते हो, ट्रैक्शन मोटर यूज़ होती है आपकी ईवी व्हीकल्स के लिए। अगर हम लोग और भी चीज़ यहाँ पर देखें तो इन केबिन रडार सेंसर बना रही है कंपनी, यहाँ पर बीवल वॉक्स बना रही है कंपनी, यहाँ पर कपलिंग बना रही है, और आपके यहाँ पर गियर सेट जो कि डिफरेंशियल असेंबली की ही सब पार्ट्स हैं। तो लगभग ये सेम प्रोडक्ट आप देखोगे बसेज में भी, ऑफ हाईवे व्हीकल्स में भी, एंड यहाँ लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी। अब जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देखोगे, यहाँ पर भी कंट्रोलर 360 शॉर्ट रेंज रडार सेंसर। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में देखें तो यहाँ पर हब व्हील मोटर्स बना रही है, इंटीग्रेटेड ड्राइव मोटर्स एंड कंट्रोलर, इंटीग्रेटेड हब मोटर्स एंड कंट्रोलर, ये सारे प्रोडक्ट बना रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक्स पे भी काम कर रही है यहाँ पर कंपनी, और ह्यूमन आर्ट्स पे भी काम कर रही है। तो अभी इस पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, जो कि 10-15 ईयर के बाद इनकी रेवेन्यू अपने बैलेंस शीट पे ऐड होगी। रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रोडक्ट समरी में, तो यहाँ पर कंपनी इंटर की है रेलवे में, और रेलवे में स्टार्ट की है ब्रेकिंग से स्टार्ट की है अपनी प्रोडक्ट को। मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड्स में दिखाया था कि जब डिफरेंशियल असेंबली से स्टार्ट की थी, उसके बाद धीरे धीरे सब प्रोडक्ट में कंपनी इंटर करते जा रही थी। सेम आप स्टार्टर मोटर में देखोगे और सेम आप रेलवे में देखोगे, क्योंकि कंपनी की कॉन कॉल अगर आप रिसेंटली सुनोगे तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें यही चीज़ आती है, कोई प्रोडक्ट पकड़ो और उसके बाद उसके अंदर अंदर के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते रहो। तो अभी हम लोग और जब कॉन कॉल में जाएंगे तो हम लोग वो सब भी लाइन को हाईलाइट्स करेंगे। चलिए कंपनी को थोड़ी सी और भी डिटेल में समझते हैं। चलिए यहाँ पर एक स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नेट ऑर्डर कंपनी के पास कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 236 बिलियंस की यहाँ पर कंपनी के पास ऑर्डर है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि यहाँ से कंपनी को 5 to 7 ईयर और कोई न्यू ऑर्डर भी नहीं आए तो यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। अगर हम लोग ईवी सेगमेंट से देखें तो 165 बिलियंस की है, और 58 बिलियंस नॉन ईवी सेगमेंट से, और 13 बिलियन यहाँ पर रेलवे से ऑर्डर आई है कंपनी को। चलिए थोड़ा सा कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं, जोग्राफिकल प्रेजेंस देखते हैं कि कंपनी की क्या है। तो अगर हम लोग जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस में कंपनी की यहाँ पर फैक्ट्रीज है, जर्मनी में है, बेल्जियम में है, और यहाँ पर चाइना में भी है, मैक्सिको में। टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 5 R&D सेंटर है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर मतलब दिखाती है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रही है, साथ ही साथ यहाँ कंपनी वर्ल्ड वाइड भी अपनी अच्छी नेटवर्क बना के रखी है। चलिए और भी आगे चलते हैं और कंपनी के फाइनेंस को समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। मार्केट कैप कंपनी की देखें तो यहाँ पर 30,642 करोड़ की है, स्टॉक पे 48.9 की है, और ROCE 17.8 की है एंड ROE 14.4 की है।
अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर मीडियन पी 74.5 की है और एक टाइम पे कंपनी ने 200 पी को टच किया था और अभी आप देख सकते हो 48.9 की है। तो यहाँ पर थी ये चीज़ तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंपनी अभी लेने लायक पोजीशन में आ गई है वैल्यूएशन अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर सस्ती नहीं हो रही है कंपनी, सस्ती नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि लेने लायक पोजीशन में है। जब हम लोग यहाँ पर कंपनी के चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो वहाँ पर भी समझेंगे कि कौन सी अच्छी रेंज है जहाँ पर कंपनी को बाय किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के प्रॉस में देखें तो यहाँ कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है और यहाँ पर पिछले 5 ईयर से 31.5% के CAGR से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पर आए तो हम लोग क्वार्टर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑल टाइम हाईएस्ट क्वार्टर सेल की है कंपनी और यहाँ पर OPM भी 25% की यहाँ पर मेंटेन की है। बट अगर आप देखोगे पहले यहाँ पर 27-28% की OPM मेंटेन करती थी, बट अभी 25% की OPM मेंटेन कर रही है। नेट प्रॉफिट पे अगर हम लोग आए तो 170 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर की है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट है। जो 25% आप ये कंपनी की OPM देख रहे हो, अगर ऑटो सेक्टर की कंपनी का आप कभी कंपेयर करोगे तो सारी कंपनी लगभग 0.5% ऑफ OPM मार्जिन यहाँ पर रखती है। तो ये कंपनी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आप यहाँ पर जब कंपनी के प्रोडक्ट देखोगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ स्लो डाउन हो रही है तो ये न्यू सेगमेंट में ही इंटर कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर रेलवे पे इंटर की है और यहाँ पर रेडार ये सब बनाना स्टार्ट की है कंपनी, तो ये सब न्यू सेगमेंट ही है जो कंपनी इंटर करते जा रही है और अच्छी OPM मेंटेन की है। ईयरली बाय सेम देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है, इवन ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। बस अगर पिछले ईयर से हम लोग देखें तो यहाँ पर इतनी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रेयर अर्थ मैटर का जो बैन करना चाइना का, और भी चीज़ है जो हम लोग जब रिसेंटली कॉल को देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आप देखोगे जो पब्लिक है ये अपनी स्टॉक को बेचते जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखो DIS जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो अपने ये स्टेक को बाय करते जा रहे हैं। FIS को भी अगर हम लोग देखें पहले यहाँ पर 11% से यहाँ पर आप देख सकते हो 33% तक हाईएस्ट की थी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 29%, अभी 23% की है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जो FIS ने सेल किया है वो DIS ने बाय किया है। तो मुझे तो ऐसा स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। अब चलिए हम लोग की हाईलाइट्स देखते हैं रिसेंट कॉल की। चलिए अब कंपनी की जो रिसेंट कॉल हुई है Q2 की, उसके हाईलाइट्स देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है और क्या चीज़ न्यू डेवलप कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर हम लोग स्लाइड 13 में देखें तो यहाँ क्या बता रही है, वी हैव सिक्योर आवर फर्स्ट प्रोग्राम फॉर द न्यू ड्राइवलाइन प्लांट इन मैक्सिको। ड्राइवलाइंस का मतलब आपका कौन से प्लांट हो गए, डिफरेंशियल असेंबली वाली। यहाँ पर फ्रॉम वेयर वी विल सप्लाई डिफरेंशियल असेंबली टू ए व्हीकल OEM इन USA। अगर हमको याद हो तो अभी टैरिफ का बहुत बड़ा पंगा चल रहा था, तो इसके कारण अब ये इंडिया से ना सप्लाई करके मैक्सिको से US को सप्लाई करेगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या बताया, दिस प्रोग्राम हैज़ एडेड 2.6 बिलियन टू आवर ऑर्डर बुक विथ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर ऑफ FY28। तो यहाँ पर 28 को स्टार्ट होने वाली है ये सब प्लांट की जो डिफरेंशियल असेंबली। तो ये सब चीज़ आपको ये कॉल में आप सुने हो, तो आगे आने वाले टाइम पे आपको ये सब चीज़ फॉलो अप करते रहना है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट जो बोल रही है वो चीज़ कर रही है कि नहीं। अगर यहाँ से फिर से अगर 4 मंथ के बाद फिर से कॉल होगी तो कोई ना कोई आपको फिर से इस पर देखोगे क्वेश्चन पूछाएगा कि ये जो मैक्सिको प्लांट का ये कहाँ तक आगे बढ़ा है। अगर पुराने PPT देखोगे, पुराने कॉल देखोगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन इस बार भी है और Q3 में फिर से ये क्वेश्चन आएगा। इसीलिए कंपनी की कॉल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत चीज़ क्लियर होती है कि कहाँ पर कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आए तो अभी क्या था कि कंपनी की जो जोग्राफिकल प्रेजेंस थी उससे थोड़ा रिस्क इम्पैक्ट लग रहा था। तो यहाँ पर क्या कंपनी बोली है, विथ 70% of revenue coming from the export, we have obviously been working to reduce the potential risks posed by the changing geopolitical dynamic. This is the reason why we expand into Indian railway segment, and this is the why,
एंड दिस इज वाई वी हैज़ बीन फोकस ऑन एक्सपेंडिंग आवर प्रेजेंस इन ईस्टर्न। मतलब इसके कारण ये रेलवे में एक्सपेंड की है जो अपनी रिस्क को हैज कर पाए, और ईस्टर्न का मतलब इंडिया में। और नीचे जो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर नीचे यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर 45% की रेवेन्यू यहाँ पर इंडिया से आने लगी है, और सेकंड में आ गई है नॉर्थ अमेरिका जो कि कंट्रीब्यूट करती है 30% की रेवेन्यू। हम लोग और भी नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने रेयर अर्थ के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर एक स्लाइड में बताया था। ये वाली चीज़ आप देखो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म डैट वी हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड टेस्टेड रेयर अर्थ फ्री ट्रैक्शन मोटर। मतलब यहाँ पर डेवलप और टेस्ट भी कर ली है for both mid-drive and hub motors. As the name suggested, this motor do not use rare earth magnet and therefore are not dependent on China raw material and manufacturing. तो ये जो इसके पिछले वाली जो क्वार्टर देखोगे तो कंपनी की सेल्स बहुत कम हुई थी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। जो सबसे पहले रीज़न थी कि यूएस ने टैरिफ लगाई थी। दूसरी आप देखो चाइना ने रेयर अर्थ यहाँ पर बैन किया था, रेयर अर्थ मैग्नेट बैन किया था, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी ने अपनी न्यूली डेवलप की है अपने ट्रैक्शन मोटर इस सब जो कि रेयर अर्थ फ्री है, जो कि अब चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। और इंडिया में भी आप देखोगे अभी 7,500 करोड़ की स्कीम लाई है जो कि रेयर अर्थ यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाली है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर में लाइट व्हीकल्स में यूज़ होगी। नीचे चलते हैं और भी हम लोग देखते हैं जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन थी उसकी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। थोड़ा नीचे और हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड रोड मैप फॉर द रेलवे। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और कंपनी अब ये सेगमेंट पे यहाँ पर एंटर की है। और मैंने आपको बोला था यहाँ पर कंपनी जब भी कोई भी सेगमेंट में एंटर करती है उसके बाद धीरे धीरे उसके सब पार्ट्स को बनाना स्टार्ट करती है। तो अभी अब देखो यहाँ पर क्या कंपनी ने बताया, वी आर वर्किंग ऑन मीटिंग द डिमांड्स एज यू कैन सी फ्रॉम द ऑर्डर बुक्स एज वेल। देयर इज अ ऑर्डर बुक विच इज़ हायर देन व्हाट द बिजनेस रन रेट, so we have scale up to meet the demand which is a quite strong. Over the medium term we have to add new product. We are working on the existing product, adding new variety of brakes, coupler and suspension. तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो, न्यू वैरायटी ऑफ यहाँ पर ब्रेक कपलर सस्पेंशन ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर बताया एंड देन वी हैव आइडेंटिफाइड न्यू एरिया वेयर वी विल इंटर फ्रॉम नेक्स्ट टू 3 to 5 ईयर। तो ये 3 to 5 ईयर में और भी नए एरिया में इंटर करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑफ ब्रेक्स कपलर्स, और भी कुछ न्यू पार्ट्स हो सकते हैं या कंपनी को और न्यू कंपनी एक्वायर कर सकती है इसके रिलेटेड। तो ये जो बिजनेस है ऑटो कंपोनेंट की बिजनेस, ये थोड़ी लंबी टाइम की प्रोसेस है। आप देखोगे कि ऑर्डर बुक आप यहाँ पर देख सकते हो 10 ईयर तक की ऑर्डर बुक अभी तक कंपनी के पास अवेलेबल है। तो आप जब भी ये कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो या ऑटोमोबाइल्स कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो आप लंबे हॉरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करना, मिनिमम 5 ईयर, है ना। अगर हम लोग थोड़ा और नीचे यहाँ पर आए तो वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू विजिट फरीदाबाद जहाँ पर R&D इनकी एंड यहाँ पर बताया है इन एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट, एक्टिव डेवलपमेंट 3 प्रोडक्ट की हो रही है। एंड फिर यहाँ पर सम ऑफ देम आर फाइंडिंग गुड ट्रैक्शन with our final customer Indian Railway. Some of have also get developed orders, so going well, but this is the path regardless of what we do. तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि न्यू सेगमेंट में मतलब न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप कर रही है, कुछ चीज़ का बात चल रही है और कोई चीज़ यहाँ पर डिलीवर करने वाली है। तो ये सारे कॉन कॉल आप यहाँ पर जरूर गो थ्रू करें। और यहाँ पर अभी कंपनी की जो रेलवे सेगमेंट है ज़्यादा दिन हुए नहीं है यहाँ पर स्टार्ट किए हुए, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लाएगी। चलिए मैं आपको ऊपर में एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जहाँ पर कंपनी लैग की थी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बी रेवेन्यू हैज़ डिक्लाइन बाय 17% इन दिस लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया, क्या रीज़न था, द रेवेन्यू शेयर बिकॉज of is fallen to 32%. Now this decline is not reflection of the general industry trend. This is primarily due to one customer. A large part of its linked to actual a single model decline for us. तो ये सब रीज़न दिए है कि यहाँ पर BEV क्यों डिक्लाइन हुई है। तो ये सब चीज़ आप गो थ्रू करें अपने एंड से।
एक वीडियो में सारी चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो मैं बहुत चीज़ कवर नहीं कर पाया हूँ। चलिए अब हम लोग कंपनी के यहाँ पर चार्ट देखते हैं और चार्ट में समझते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 290 से टॉप लगाई थी अराउंड 800 रुपीज़ की। दैट मीन्स बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी उस टाइम। उसके बाद से जो P200 गई थी, जो ओवर वैल्यूड हो गई थी कंपनी, उसके बाद आप देख सकते हो सी यहाँ पर एक ही फेज़ में एक ही रेंज में घूम रही है। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की सपोर्ट लेवल यहाँ पर 400 के अराउंड बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी 400 आई है तो यहाँ पर कंपनी बहुत तेज़ी से रिवर्स की है। तो ये जो बाइंग जोन है, सबसे बेस्ट बाइंग जोन है मुझे लगता है ये 400 लेवल है। अगर कंपनी यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेवल लग रही है कि आप मिस आउट हो जाओगे, क्योंकि कंपनी आप देख रहे हो बहुत दिन से एक ही रेंज पे है, लगभग 4 से 5 साल तक एक ही रेंज पे, तो आप यहाँ पर भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर नीचे आती है तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ कि कंपनी का आप अपने एंड से ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर समझिएगा, तभी आप कंपनी पे इन्वेस्ट करें, है ना। क्योंकि मेरे कहने से आप यहाँ पर कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें, आप अपने एंड से ज़रूर पढ़ें। अब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, या तो आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।